देर हो गई, फिर भी एक भी मछली पकड़ नहीं पाई। ऐसा लगता है कि मछलियों का झुंड कहीं और चला गया है। नहीं तो मीली की बंसी से क्या कोई मछली बच पाई है? ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे, मैं मछली फंसाऊंगी और जरूरत पड़ी तो तालाब में जाल भी फेंकूंगी। ये फंसी है। ये तो बड़ी मछली लगती है। अरे सच में ये तो बड़ी मछली है। तभी तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, आज तो फल मछली है। इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर रखा है। खाली दिन रात इधर उधर भटकती रहती है। अभी भी जरूर तालाब के किनारे बैठी होगी। मिली, अरे ओ मिली, कहाँ है तू? घर चल, बहुत शाम हो चुकी है। पता था तू यही कर रही होगी। अरे तू ये रोज रोज मछली क्यों पकड़ती है? जानती है ना, तेरे पापा को पता चला तो गुस्सा करेंगे। तू उनकी बात सुनती क्यों नहीं, बता तो। माँ, ये सब बातें छोड़ो और इसे देखो, इस मछली को देखो, कितनी बड़ी मछली है ना। वो तो मैं देख रही हूँ। तो क्या आज इस मछली को घर ले जाएगी या हमेशा की तरह तालाब में छोड़ देगी? माँ, तुम तो जानती हो मुझे मछली पकड़ना कितना पसंद है। मैं अगर हर रोज मछली घर ले जाऊं तो फिर पिताजी को पता चल जाएगा और फिर वो गुस्सा करेंगे और फिर मिली तो काम से गई। इसलिए मैं रोज मछली घर नहीं ले जाती हूँ। माँ देखो ना, कितनी बड़ी मछली है। इसे घर ले जाएं। तुम मुझे इसका सर अच्छे से पकाकर खाने को देना। अच्छा ठीक है, चल। इस लड़की से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। आज तो जिस तरह से बारिश हो रही है, लगता है कि तालाब की सारी मछलियाँ बाहर आने वाली है और सभी गड्ढे मछलियों से भर जाएंगे। ओह, कितना मजा आएगा। जैसे ही बारिश कम होगी, मैं मछली पकड़ने के लिए निकल जाऊंगी। वहाँ तालाब में पानी भरा होगा, वहाँ किनारे पर बहुत मछलियाँ होंगी। मछली पकड़ने में बहुत मजा आएगा। सच में आज मछली पकड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। चाहती हूँ अब दूसरी तरफ जाकर वहाँ मछली पकड़ती हूँ। वहाँ पर कुछ घंटे बैठकर उसके बाद घर जाऊंगी। और भाई मोटू पतलू, तुम लोगों ने मछली पकड़ी या नहीं? अरे मिली दीदी, तुम आ गई। तभी मैं सोचूं कि तुम इस समय घर में कैसे रह सकती हो। देखो ना दीदी, हम यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं लेकिन एक भी मच्छी नहीं पकड़ी। अब अच्छा नहीं लग रहा है और सब्र भी टूट रहा है। इस तरह निराश होने से नहीं चलेगा। मछली पकड़ना कोई साधारण काम नहीं है, ये भी एक कला है। जीवन में कुछ करने के लिए धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा और अपना काम भी करते रहना होगा। और मछली पकड़ना हमें यही सिखाता है। रुको, अभी कुछ भी मत बोलना, चुप, एकदम चुप रहो। देखो मछली कैसे पकड़ी जाती है। तो क्या मछली के भी कान होते हैं क्या? हाँ होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डर जान का होता है, जैसे हर किसी का होता है। ठीक है, अब तुम लोग चुप करो।
दीदी वो देखो, बंसी हिल रही है, लगता है मछली फंस गई है। अच्छा खींच, ध्यान से खींचना। मोटू, पतलू, ये लो, इस मछली को घर लेकर जाओ और कल फिर आना। पर दीदी ऐसी मछली हमसे नहीं पकड़ी जा रही है। पकड़ी जाएगी भाई, प्रैक्टिस करते रहो। आज तिलपिया पकड़ाई है, हो सकता है कल राहु पकड़ो और परसों कातला। शाम हो गई है और लड़की अभी तक घर नहीं लौटी है। जरूर मछली पकड़ने निकल गई होगी। मैं कुछ नहीं कहता, इसलिए कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है वो। तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? हमारी एक ही तो बेटी है, अब और कितना डांटोगे? डांटना अच्छा नहीं है क्या? लड़की बड़ी हो गई है, इसलिए अब चिंता तो होगी ही, इसीलिए तो डांटता हूँ। उसे अपनी आदत अब बदलनी ही होगी। उसकी शादी करा देनी चाहिए। शादी के बाद वो ये सब नहीं कर पाएगी, इससे उसका ही भला होगा। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अभी मुझे शादी करने का मन नहीं है। तुम लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसी बात नहीं बोलते बेटा, लड़कियों को अपने माँ का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। माँ, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। मैं हमेशा मछली पकड़ती रहती हूँ ना, इसलिए पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं। पिताजी पर गुस्सा नहीं करते बेटी, तेरे पिताजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैंने सुना है कि तेरे ससुराल में एक बहुत बड़ा तालाब है, तू वहाँ भी मछली पकड़ सकती है। सुना तुमने? बहुत बड़ा तालाब। अब तुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्या करूं मैं? अकेले अकेले मन भी नहीं लग रहा है। बुआ भी घर पर सो रही है, वो भी अभी घर पर नहीं है, और मेरे पास तो इस वक्त कोई काम भी नहीं है। अब ऐसे सोकर दिन तो नहीं काट सकती, आदत जो नहीं है। जाती हूँ, यही मौका है। तालाब में जाकर मैं मछली पकड़ती हूँ। अपना तालाब है तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। बहू, ओ बहू, सो गई क्या तुम? मुझे तो नींद नहीं आ रही, इसीलिए सोचा अगर तुम जगी हो तो थोड़ी देर बात कर लूं। ये क्या? ये बहू भरी दोपहरी में कहाँ चली गई? नई बहू है वो, उसे तो कुछ अच्छे से पता ही नहीं। अब क्या करूं मैं? जाती हूँ, एक बार मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वाह, कितना मजा आ रहा है। आज कितने दिनों के बाद मैं खुले दिल से शांति से मछली पकड़ रही हूँ। मछली, पानी, जाल, इन सब के बिना मिली को सोच भी नहीं सकते। ये क्या बहू, तुम यहाँ पर? मैं तो तुम्हें कहीं ना देखकर बहुत डर गई थी। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं वो मछली पकड़ रही थी बुआ। क्या घर की बहू भरी दोपहरी में मछली पकड़ रही है? पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, और ये सब अच्छा भी नहीं लगता। चलो चलो चलो, घर चलो।
12 बज गए हैं, लेकिन नत्थू मछुआरा अभी तक नहीं आया। तुम्हारे चाचा जी पूरे 6 साल बाद हमारे घर आ रहे हैं और वो तालाब की मछली के अलावा कोई भी बाहरी मछली नहीं खाते। उस दिन फोन पर कह रहे थे, भाभी तालाब की मछली खाऊंगा, और अब अगर उन्हें मैं मछली नहीं खिला पाई तो फिर अच्छा लगेगा क्या? अरे क्या कहूँ बुआ, कल मैंने मछुआरे नत्थू से बार बार कहा था कि कल मछली पकड़ने जरूर आ जाना, और मुझे भी मछली पकड़नी नहीं आती। अब मैं क्या ही करूँ? बुआ, मैं मछली पकड़ सकती हूँ। बहू, क्या घर की बहू मछली पकड़ेगी? और इसके अलावा तुम्हें मछली पकड़ना आता भी है? मिली, तुम मछली पकड़ सकती हो? हाँ, पकड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी तरह पकड़ सकती हूँ। हमारे पड़ोस में सब मुझे मछुआरी मिली कहते थे। ये हो ही नहीं सकता कि मिली पकड़ने जाए और एक भी मछली ना फंसे। अब तो बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिली के रहते चिंता किस बात की? क्या अब क्या सोच रही हो बुआ? काम में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी प्रतिभा को देखना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रतन, तुम मछली फंसाने के लिए कांटा लेकर आओ। अभी लेके आता हूँ। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मुझे ना कांटे की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा मुझे मछली फंसाने के लिए एक जाल ला कर दीजिए। उसमें समय भी कम लगेगा और ढेर सारी मछली भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। इधर देखिए, कितनी मछलियाँ फंसी है। अब आप चाचा जी के लिए 1-2 तरह के नहीं, पूरे 10-12 तरह के व्यंजन बना सकती हैं। ये भी कोई कहने की बात है? बुआ, क्या अभी भी आपको मिली के मछली पकड़ने से कोई आपत्ति है? नहीं बेटा, अब कोई आपत्ति नहीं है। अब समझ आया कि इंसान की प्रतिभा ही उसकी असली पहचान है। अब से तुम जब चाहो मछली पकड़ सकती हो। हमारे परिवार की मछुआरी बहू।